ईस्ट चाइना सी पर जिस तरह से चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जापान उससे काफी परेशान है। चीन लगातार जापान के सेनकाकू द्वीप पर घुसपैठ करने में लगा है। इसी बीच जापान की सरकार ने शुक्रवार को अपने दुश्मन चीन के खिलाफ एक खतरनाक प्लान का खुलासा किया। जापान की सरकार ने ऐलान किया है कि देश में अब उन एंटी शिप मिसाइलों को तैयार किया जाएगा जो दूरी के बावजूद दुश्मन की वारशिप को निशाना बना सकती है। जापान की सुगा सरकार ने कहा कि ये मिसाइलें ईस्ट चाइना सी के करीब ओकिनावा द्वीप श्रृंखला के करीब दुश्मनों को किसी भी हिमाकत का जवाब दे सकती है। ईस्ट चाइना सी जापान का वो हिस्सा है जिस पर चीन अभी अपना दावा जताता है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुआ किशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे दक्षिण पश्चिमी द्वीपों के आसपास सुरक्षा का माहौल काफी मुश्किल हो गया है। हमें सही तरह से जवाब देने की जरूरत है। जापान की मीडिया के मुताबिक ये मिसाइलें जापान की उस रणनीति को ही आगे बढ़ाएंगी जिसे एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जापान उन विदेशी सेनाओं को जो उसकी सीमा के करीब हों, उन्हें अपनी जल सीमा में मुक्त होकर संचालन नहीं करने देगा। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक ये उनकी सबसे बड़ी रक्षा नीति के साथ साथ सबसे बड़ा फैसला है। जापान के पास हवा से लॉन्च होने वाली ऐसी मिसाइलें हैं जो नॉर्थ कोरिया में मिसाइल सैटेलाइट्स को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा जापान अब दूसरे मिसाइलों जैसे क्रूज मिसाइलों को विकसित करने के बारे में सोच रहा है। ये ऐसे हथियार होंगे जो चीन में तबाही मचा सकते हैं। जापान ने कहा कि उसकी नई स्टैंड ऑफ मिसाइल 200 किलोमीटर रेंज ट्रैक पर स्थित होगी। इस वर्जन को ओकिनावा द्वीप पर पहले ही तैनात किया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने मिसाइलों की रेंज के बारे में कुछ नहीं कहा और न ही ये बताया कि इसे कब तक तैनात किया जाएगा। जापान ने अपनी सबसे ताकतवर एजिस रडार्स को 2 नई वॉरशिप्स पर तैनात करने का फैसला किया है। जापान सरकार का मकसद नॉर्थ कोरिया से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले को विफल करना है। नई एजिस रडार्स को वॉरशिप पर तैनात करने में 3 गुना तक खर्च आएगा और साथ ही तैनाती में कम से कम 3 साल का समय लग सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।